क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों से नफरत करती है? और अगर नहीं करती है तो कंगना रनावत ने यह बयान क्यों दिया? मंडी से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है, और वो भी हरियाणा चुनावों से ठीक पहले। कंगना ये कहती हैं कि वो 3 कृषि कानून दोबारा वापस लाए जाने चाहिए। दोस्तों याद कीजिए, किसानों ने संघर्ष किया था, 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, यह कहते हुए कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। और अब कंगना चिढ़ा रही हैं यह कहते हुए कि उन 3 कृषि कानूनों को दोबारा वापस लाना चाहिए। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना रनावत अपना बदला निकाल रही हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। कंगना की फिल्म इमरजेंसी जो है वो सेंसर बोर्ड में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सेंसर बोर्ड इसे पारित नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अदालत के अंदर कंगना के वकील, जी एंटरटेनमेंट के वकील ने कहा था कि यह फिल्म को सेंसर बोर्ड इसलिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है क्योंकि भाजपा को हरियाणा चुनावों में डर का खतरा सता रहा है। एक डर लग रहा है कि अगर हमने इस फिल्म को पारित कर दिया, पास कर दिया, तो कहीं हम हरियाणा का चुनाव ना हार जाएं। खुद उनके वकील ने कहा था कि कंगना की इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी है, और वो भी राजनीतिक कारणों से। अब कंगना चुनावों के दौरान यह बयान दे रही है। सुनिए कंगना ने क्या कहा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। तो किसान है। सबसे पहली बात दोस्तों, कंगना को मानो आदत पड़ गई है किसानों का बार बार अपमान करने की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर संघर्ष करके कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। किसान अब भी संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह भागना पड़ रहा है। किसान उनका विरोध कर रहे हैं जहां जहां वो प्रदर्शन करने आ रहे हैं। और ऐसे में कंगना रनावत का एक और बयान मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले उन्होंने क्या बयान दिया था, याद है आपको? कंगना ने कहा था कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो इसका मकसद था भारत के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जाएं और तख्ता पलट कर दिया जाए। मगर वो वहां नहीं रुकी। उन्होंने यह तक कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बलात्कार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तब आपको याद है ना, भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संदेश जारी करना पड़ा था कि हमने कंगना रनावत को ऑथराइज नहीं किया है, अधिकृत नहीं किया है कि वो राजनीतिक मुद्दों पर बयान दें, और कंगना इस तरह के बयान देने से बाज आए। आपको कंगना का वो बयान याद है जिसकी वजह से भाजपा को शर्मिंदा होना पड़ा था? सुनिए वो बयान एक बार फिर। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहां होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो दोस्तों ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कंगना ने मानो
दुश्मनी मोल ली है देश के किसानों के साथ। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी कि आप 2002 के गुजरात दंगों वाला रौद्र रूप दिखाएं। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को याद दिलाई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की इंदिरा गांधी की याद दिलाई थी। और फिर आपको याद है ना किस तरह से एक एयरपोर्ट में, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में इस महिला जवान ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। पूरा देश उससे हिल गया था। इन्हें फिर बाद में बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया था। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कंगना बार बार उकसा रही हैं देश के किसानों को, बार बार भड़का रही हैं। मैं यह समझना चाहता हूं कि ठीक चुनावों के दौरान इस तरह का बयान देना, खासतौर से तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी कमजोर है, क्यों कंगना इस तरह के बयान देती हैं और बार बार देती हैं? और फिर वो कहती हैं कि दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है, दुनिया उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। आप पहले इस चीज पर गौर कीजिए कि आप कितने अनर्गल बयान देती हैं। आप राहुल गांधी की ये फोटोशॉप तस्वीर पेश करके कहती हैं कि जिसकी जात का नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। आप राहुल गांधी के बारे में कहती हैं कि इस आदमी का ड्रग टेस्ट कराना चाहिए, जबकि आप खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि आप ड्रग्स लेती थीं, आप मनाली में जाकर शराब तक पीती थी और न जाने क्या क्या। मुद्दा यह है कि ऐसी शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी में टिकट दिया और मंडी की जनता ने उन्हें चुन भी लिया। और अब एक बार फिर कंगना ने किसानों का अपमान किया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष करके या संघर्ष के दौरान 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बारे में यह कहना कि उसे दोबारा लागू कर दिया जाए। मैं आपको 2 बयानों की याद दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, याद कीजिएगा, सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ था? सत्यपाल मलिक ने उनसे अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी, 700 किसान मर गए हैं, कुछ कीजिए। तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। फिर याद कीजिए, प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं, एक पुल पर फंस जाते हैं और उस पुल पर भाजपा के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री वापस जाते हैं और एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री का एक बयान सामने आता है कि मुख्यमंत्री से कहना, पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। इस वक्त ये 2 बयान थे दोस्तों, जिससे पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री की मानसिकता कैसी है। और अब बार बार कंगना किसानों के खिलाफ बयान दे रही हैं। क्या ये 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं? भाई, ये सवाल पूछा जाएगा ना कि कंगना बार बार क्यों कह रही हैं। देखिए, या तो कंगना यहां से पूरी तरह से खाली है, ठीक है, क्योंकि कोई दिमाग से पैदल आदमी हो, दिमाग से खाली आदमी हो, वो बार बार इस तरह के बयानात नहीं देगा, जबकि पता है कि भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। या तो आप ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि आपके अंदर किसानों को लेकर इतनी नफरत है कि आप परवाह ही नहीं करते हैं, या फिर जो एक दूसरी थ्योरी है जो मैंने आपके सामने रखी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सेंसर बोर्ड ने कंगना की इमरजेंसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस बात का बदला कंगना रनावत बीजेपी के खिलाफ उतार रही हैं ठीक चुनावों के बीच। अब मैं बीजेपी को एक मशवरा देना चाहता हूं। यह आज नहीं, आज से बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, जब इन्हें मंडी की टिकट दी गई थी, मैंने कहा था अगर यह मोहतरमा जीत गई तो ऐसे कई मौके आने वाले हैं जब वो बीजेपी के लिए असहज पैदा करने वाली, शर्मिंदगी पैदा करने वाली स्थितियां करेंगी, बार बार करेंगी, लगातार करेंगी। क्योंकि दिक्कत कंगना रनावत के साथ यह है, इतनी ज्यादा आत्ममुग्ध हैं कि उन्हें सिर्फ खुद दिखाई देती हैं और अपने अलावा कुछ नहीं। इसीलिए वो दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाती हैं, वरना कोई इंसान किसी और की बदहाली का मजाक कैसे उड़ा सकता है। इसीलिए वो विक्रांत मैसे को कॉकरोच करार देती हैं, एक बेहतरीन एक्टर। इसीलिए वो हमारे किसानों के बारे में इस तरह के अनर्गल बयान देती हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की इस जवान ने, मिस कौर ने कंगना को थप्पड़ मारा था, तब मैंने उसकी आलोचना की थी। मगर कंगना बार बार ऐसे मौके दे रही हैं जब इस तरह की हरकतों कई लोग जायज ठहरा रहे। मैं अब भी उसे जायज नहीं ठहराता हूं। कंगना को अपनी बात कहने का अधिकार है। यही नहीं, इमरजेंसी चाहे जितनी भी वाहियात फिल्म हो,
उसके अंदर कंगना ने चाहे जितनी भी ओवर एक्टिंग की हो, उसे जनता तक पहुंचना चाहिए, उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मगर यहां रोक कांग्रेस नहीं लगा रही है, राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं। इस पर रोक जो है वो बीजेपी सरकार की सेंसर बोर्ड लगा रही है, वो भी राजनीतिक कारणों से। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अभी कुछ देर बाद महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव होंगे, तो क्या सेंसर बोर्ड तब भी रोक लेगा फिल्म को? भाई ये तो सवाल होंगे ना, और बार बार सवाल होंगे।